Yes sir, good morning sir. गुड मॉर्निंग, Happy New Year sir. सभी को हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. चलो, लास्ट क्या कराया था मैंने? करंट अफेयर्स में लास्ट क्या किया था? फिर मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हम लोग का ये पॉइंट मैंने आपको कहा था, वो कौन सा स्टेट है जो आपका रेबीज फ्री हो गया है? ये कुछ याद है किसी को? ऐसा कुछ Yes किया sir, था? Goa. गोवा है ना? ठीक, ये कर चुके हैं ना हम लोग, ये आपको करा चुका हूँ ना? Yes sir. Yes sir. चलो, सर डिजिटल कायाकल्प करा था हाँ last। डिजिटल का आएगा। चलो भाई आगे लिखो। नेक्स्ट लिखिए, इन जुलाई 2021, इन जुलाई 2021, या खाली लिख लो 2021, हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टेड इन 2021, हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टेड वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, देन अगला लिखिए, इन 2021 भूटान गवर्नमेंट implemented Bhim UPI QR payment method. Implemented Bhim UPI QR payment method in their country. Payment method in their country. तो पूछ सकता है ऐसे कि 2021 में वो कौन सा आपका सार्क कंट्री है, साउथ एशिया ऑफ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि वो कौन सी सार्क कंट्री है जिसने भीम यूपीआई ऐप को अपने आप परमिशन दिए, मतलब उनके अब ये आप क्यूआर कोड जो है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो वो मनी एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी भूटान जाए तो सीधा भीम ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, और यही मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे यहाँ क्या है, ये भीम ऐप क्या हो गया आपका, ई वॉलेट हो गया। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, ई वॉलेट। तो जैसे आपका फोन पे हो गया, भारत पे हो गया। कल मैंने भारत पे क्यों लिखाया था? मंगल बताएगा भारत पे कल क्यों लिखाया था? सर भारत पे कल करंट अफेयर्स में भारत पे क्यों लिखाया था? और किसी को याद है? आकाश, सर मैं बताऊं? हाँ, एक मुझे मिनट। याद है सर, वो वैक्सीनेशन कैशबैक स्कीम। हाँ बढ़िया, वैक्सीनेशन कैशबैक स्कीम था। ठीक है, तो इसको एक बार कंफर्म, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है कि पीसीएस में है, लेकिन एक बार देख लेना। ई वॉलेट में जितना मुझे अभी लेटेस्ट जो मैंने अपडेट किया था, लगभग 26 आपके ई वॉलेट हैं इस समय हमारे इंडिया में। जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, गूगल पे हो गया, ऐसे करके 26 हैं, अब शायद बढ़ गए हों। तो ये सब के सब, जैसे भीम है, ये भी आपका एक ई वॉलेट टाइप का हो गया। तो ये सब जो है वो किसके अंडर में काम करते हैं? एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई। तो इसका आपको पता ही होगा फुल फॉर्म, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है आपका है, इंडिया। तो ये एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सर्च करना सब लोग, इसको लिख लो एनपीसीआई, इसके बारे में सब लोग थोड़ा सर्च करेंगे, क्योंकि ये सब का सब जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है? आपका डिजिटल पेमेंट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है आपका सारा का सारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट launched electronic bike taxi scheme. Launched electronic bike taxi scheme. Electronic bike taxi scheme.
इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी स्कीम। नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एन पिल्लई received BKS साहित्य अवार्ड। BKS NN पिल्लई BKS साहित्य अवार्ड। BKS साहित्य अवार्ड, ठीक है, BKS साहित्य अवार्ड, BKS साहित्य अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले साल लोग रिवाइज कर रहे हो ना लगातार? अच्छा, यहाँ एक शायद मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट मुझसे शायद रह गया था, ये क्वेश्चन रह गया था मुझसे, इसको सुन लो, अगर लिखा है तो अच्छी बात है कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड ऐसा चौथा स्टेट हो गया है भारत में जहां पर अलग से फीमेल स्क्वाड है उत्तराखंड पुलिस में। ये मैंने कभी लिखाया था आप लोग को, महिला स्क्वाड है, a separate women squad in state police. So by this Uttarakhand police become the fourth police in the country. ये कुछ लिखाया था पॉइंट किसी को इस बैच में? लिखाया था ये? नो सर सर, याद नहीं आ रहा, नहीं आया। याद नहीं आया तो लिख लो उसको फिर। उत्तराखंड सर नहीं लिखवाया था। नहीं लिखवाया था तो इसको लिख लो। उत्तराखंड become the fourth state. Uttarakhand becomes the fourth state which establish female squad in police. Which establish female squad, अलग से squad बना रखा है, female squad in police. Female squad in police, ठीक है, female squad in police. अच्छा अगला लिखिए, असम गवर्नमेंट सर फीमेल स्क्वाड मतलब अलग से, जैसे ऐसे? होता है ना वो आपका क्विक स्क्वाड होता है, जैसे कि एक तरीके का कमांडो टाइप का ना, जो कमांडोज होते हैं अलग टाइप के, तो फॉर स्पेशल सिचुएशंस जैसे कुछ हो गई मान लो, तो उसके लिए अलग से फीमेल स्क्वाड बना रखा है, ठीक है, ओके सर। जिसमें वही रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर आपके कोई दोस्त हो ना नॉर्थ ईस्ट के, उनको बता देना कि आसाम का वो आ रखा है फॉरेस्ट रेंजर का फॉर्म, 28-29 तारीख को रिलीज हुआ है, तो लोग भर सकते हैं वहां से, जो भी नॉर्थ ईस्ट जितने भी हैं, चाहे वो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, किसी के भी हो, आसाम पीसीएस का आ रखा है। ओके सर। सर एमपी का भी आ रखा है ना अभी आने अच्छा, वाला, मतलब हाँ एमपी का हाँ तो सर, आप लोग भी भर सकते हैं एमपी का तो। अच्छा भर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ ये आसाम वाला सर लिखिए। रेंजर एसीएफ दोनों आ रखे हैं। हाँ तो फिर ठीक, बढ़िया। अच्छा लिखिए, आसाम गवर्नमेंट in 2021 establish a separate department of culture preservation. Separate department of culture preservation, अलग से ही बना दिया उसने, separate department of culture preservation. सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर प्रिजर्वेशन। तो उसमें हो सकता है कि आपको यूपी दे, कल्चर प्रिजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन। चलिए कौन बताएगा? मैंने आप लोगों को पहले कराया था, भारत में कहां पर पहला भारत का ग्रीन एटीएम खोला गया है? ग्रीन एटीएम सर सर गुरुग्राम। गुड़गांव में। हाँ, गुरुग्राम में या गुड़गांव में? गुरुग्राम हो गया था, गुरुग्राम में। गुरुग्राम, तो गुरुग्राम हो गया ना। चलो आगे गुरुग्राम बढ़ते हैं, ठीक बढ़िया। अगला लिखिएगा, लिखिए डी हरिका, ये नाम लिख लो, शायद पूछ ले वो। डी हरिका, डी हरिका, अब ये कौन है? लिखिए इंडियन वुमेन चेस प्लेयर या फीमेल चेस प्लेयर, इंडियन फीमेल या वुमेन चेस प्लेयर, ठीक है,
डी हरिका। असल में एक ऑनलाइन चेस कंपटीशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें ये सेकंड आई थी, ठीक है। फर्स्ट जो थी वो चीन की याफान थी, उनसे हार गई थी। तो शायद पूछ ले भाई डी हरिका कौन सा गेम खेलती है, तो इंडियन फीमेल चेस प्लेयर, इंडियन फीमेल चेस प्लेयर। अगला लिखिए, ये भी लिख लो, एक शायद पूछ ले वो, FY3E सैटेलाइट, सैटेलाइट FY3E सैटेलाइट, एरो बना के लिख लो। क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना, क्लाइमेट रीडिंग या क्लाइमेट सैटेलाइट शॉर्ट में लिखो, लॉन्च्ड बाय चाइना। शायद पूछ लिया आप लोगों से कि भाई FY3E क्या चीज थी जो 2021 में न्यूज में नहीं। अगला यहीं से एक और स्टार में लिख लो, हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे कब होता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे तो ये होता है 7 जुलाई को, 7 जुलाई, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई। और यहीं से एक और चीज, 1 जुलाई को हर साल 2 डे मनाए जाते हैं। एक तो 1 जुलाई को होता है आपका क्या, डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे। ठीक है, 1 जुलाई को। और दूसरा 1 जुलाई को जो है क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो ये 1 जुलाई का याद रखना, दो आपके जो है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हो गया और आपका डॉक्टर्स डे हो गया। चलिए वापस आते हैं, अगला लिखिए। ये मैंने आप लोग को लिखाया था जितना मुझे याद आ रहा है कि इंडियन आर्मी ने एक फायरिंग रेंज का नाम जो है किसी एक्ट्रेस के नाम पर रखा है। वो कौन विद्या एक्ट्रेस है? बालन। हाँ, विद्या विद्या बालन। बालन। ये शायद मैं लिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन लिखाया था कि Amazon established its फर्स्ट डिजिटल सेंटर, कहां पर खोला है उसने फर्स्ट डिजिटल सेंटर? ये हुआ था हमारा, किसी को याद आ रहा है? Amazon फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया, नहीं याद आ रहा है तो यस लिख सर, लीजिए। करवाया तो सर, हाँ सूरत। ठीक है, सूरत। जिसको याद नहीं आ रहा है लिख लो, अगर याद लिखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल सेंटर जो है वो कहां पर हुआ है? सूरत में। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सोबराना सेकंड, SOB, सोबराना सेकंड, सोबराना सेकंड क्या चीज है भाई? ये सोबराना सेकंड लिखिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट COVID-19, वर्ल्ड्स फर्स्ट COVID-19 3-shot वैक्सीन, 3-shot वैक्सीन COVID-19, 3-shot वैक्सीन, 3-shot वैक्सीन, 3-shot वैक्सीन डेवलप्ड इन क्यूबा, 3-shot वैक्सीन, 3-shot वैक्सीन डेवलप्ड इन क्यूबा। जैसे हम लोगों ने 2 शॉट लगवाए हैं तो इन्होंने पहले ही कर दिया, एक बूस्टर भी लगवाना है। 3-shot वैक्सीन डेवलप्ड इन क्यूबा, तो उसका नाम जो रखा है इन्होंने, क्यूबन गवर्नमेंट ने, सोबराना सेकंड। और जैसे आप सबको पता है कि भाई क्यूबा में जो है क्या है आपका, आर्मी रूल है, मतलब आर्मी ने टेक ओवर कई सालों से कर रखा है, ना तो वहाँ मोनार्ची है ना ही वहाँ पर डेमोक्रेसी है। और दूसरी तरफ लेकिन आर्मी रूल होने के बावजूद भी क्यूबा का जो कभी एग्जाम में आ जाए कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो सबसे अच्छा कहाँ पर है, तो क्यूबा में ही है, ठीक है। एक डॉक्टर पर लगभग वहां से पे मुश्किल से 700 या 800 लोग हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नाम मैंने आप लोग को लिखाया था, इसको एक बार चेक भी कर लेना, विनय प्रकाश। ये नाम किसी को याद आ रहा है? विनय प्रकाश शायद लिखवाया मैंने, जितना मुझे याद है, शायद सुन के आ जाएगा। विनय प्रकाश जो है, ही वाज अपॉइंटेड एज अ व्हाट ऑफिसर इन इंडिया बाय द ट्विटर, कि कोई भी अगर आपको शिकायत करनी हो ट्विटर को लेकर तो आप ये विनय प्रकाश को अपॉइंट किया गया, शायद मैंने ये करवाया आप लोग को, ठीक है। हाँ करवाया था सर। अच्छा, अगला लिखिए, शिरीषा बंदला, ये नाम कराया मैंने आप लोग को, शिरीषा, शिरीषा बंदला,
हाँ, किसी को याद आ रहा है? शिरीषा बंदला, एनीवन? दीपक, प्रकाश, कुछ याद आ रहा है? शिरीषा बंदला, इसको लिख लो, थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, ऑफ नासा, थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा। बाकी के दो नाम तो आपको पता ही है, सुनीता विलियम्स हो गया और कल्पना चावला हो गई। उसके बाद ये आपकी थर्ड है जो इंडियन ओरिजिन की, शिरीषा बांदला। हो गया सबका? ठीक, अगला लिखिए, शायद रिवीजन भी हो जाएगा। इस बार का कोपा जो आपका अमेरिकन वो है, कप है, सबको पता होना चाहिए कि कोपा अमेरिकन जो कप है वो किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से। कौन विनर था? अर्जेंटीना। हाँ, बढ़िया, अर्जेंटीना विनर था, ठीक है। और इसी के नीचे एक और नाम मैंने लिखवाया था आपको, ऊफा यूरोपियन फुटबॉल क्लब, ये जो है आपका चैंपियनशिप, इसका कौन था? आपका इटली, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो लगता है आएंगे एग्जाम में और इसके चांसेस ज्यादा हैं कि गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो कोपा का होगा अर्जेंटीना, और ये क्या कहते हैं, यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का इटली, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना इटली, इससे याद रखिए, ठीक है, अर्जेंटीना और इटली। अच्छा, अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हमारा इधर का हो गया। हाँ, हाँ लिखिए, इंडियाज ऑफिशियल सॉन्ग, इंडियाज ऑफिशियल सॉन्ग इन टोक्यो ओलंपिक्स, in Tokyo Olympics, India's official song in Tokyo Olympics क्या था भाई? was लक्ष्य तेरा सामने है, इसको अंडरलाइन उसमें करना है, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। ये हमारी इंडियन टीम का क्या था? ऑफिशियल सॉन्ग था, जो मोटिवेट करने के लिए बनाया गया था, लक्ष्य तेरा सामने। और ये गाना जो है मोहित चौहान ने गाया था, रिकॉर्ड किया था, अगर आ जाए एग्जाम में, ठीक, लक्ष्य तेरा सामने। सबने लिख दिया? अगला लिखिएगा, राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, राजस्थान become the first state in India which started the genome sequencing facility, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही आवाज? आकाश, दीपक, आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। एक बार दीपक फिर से रिफ्रेश करो, कनेक्शन का कई बार हो जाता है। अच्छा, क्या क्वेश्चन लिखा था भाई मैंने? राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विच, जिसने क्या किया? जीनोम सीक्वेंस, ठीक है, जीनोम सीक्वेंस फैसिलिटी, कि जो आपके वायरस हैं उसका जीनोम सीक्वेंस फैसिलिटी शुरू करने वाला, और भी जो आपकी चीजें होती हैं उसको लेकर जीनोम सीक्वेंस फैसिलिटी। और इसमें जानबूझ के आपको कर्नाटका या दिल्ली जैसी जगह दी जाती है कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इन्हीं लोगों ने पहले की है, ठीक है। तो याद रखना कौन था आपका? राजस्थान। अगला बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हटके तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है कि 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा शहर, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन 2021 इज, कौन सा है? सबसे महंगा शहर है वो घोषित किया गया है। तो फॉर द फॉरेनर वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स बाहर से काम करने आते हैं उनके लिए, ठीक है, फॉर द फॉरेनर वर्कर्स।
तो ये तुर्कमेनिस्तान का एक शहर है अशगाबाद, वो ये ध्यान रखना, अशगा ASH अशगाबाद, इट इज इन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर ये माइग्रेटरी वर्कर्स, ऐसे लिख लो, फॉर माइग्रेटरी वर्कर्स, माइग्रेटरी वर्कर्स। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डॉक्टर R.B. बर्मन, डॉक्टर R.B. बर्मन, डॉक्टर R.B. बर्मन received Professor P.C. received Professor P.C. Mahalanobis, Professor P.C. Mahalanobis National Lifetime Achievement Award, National Lifetime Achievement Award, National Lifetime Achievement Award, National Lifetime Achievement Award, Lifetime Achievement Award, Lifetime Achievement Award। अगला क्वेश्चन लिखिए। अंशुला राव become the first female cricketer, Anshula Rao become the first female cricketer who faced ban पर ban लग गया है, faced ban because she did not pass the dope test, dope test यानी कि ये प्रूव हो गया कि इन्होंने कोई ड्रग ली थी अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, because she did not pass the dope test, okay, she did not pass the dope test। तो ये नाम नेगेटिव वे में ही है, लेकिन आ सकता है भाई अनुष्का राव, did not pass the dope test। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट, दोनों जगह का भाई, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट longest national high speed test track, longest national high speed test track inaugurated at Pithampura, Pitham, P-I-T-H-A-M, Pithampura, inaugurated at Pithampura, कहाँ पर है लिखिए, इंदौर, inaugurated at Pithampura, इंदौर, पीथमपुरा इंदौर, ठीक है, पीथमपुरा इंदौर। चलिए अगला लिखिए। ठीक, हाँ, ये शायद मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि इंडिया इज ऑन व्हाट पोजीशन इन दी व्हाट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, किस पोजीशन पे? 10th पोजीशन। हाँ, ये मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो और पहली पोजीशन पे आपका अमेरिका है और इंडिया की पोजीशन क्या है, 10th है, किसमें? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, शायद मैं करा चुका हूँ। अच्छा अगला लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, डॉक्टर राजेंद्र
किशोर पांडा, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा रिसीव्ड, इनको क्या मिला है, रिसीव्ड कुवेम्पु कुवेम्पु नेशनल अवार्ड, कुवेम्पु नेशनल अवार्ड 2020, कुवेम्पु नेशनल अवार्ड 2020। अच्छा, ये मैंने आपको कराया था कि जो आपके ये जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ, उनको एक अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम जो है वो है आपका फुकुओका। दिखाया था सर आपने। फुकुओका, ये लिखा था वर्ड, फुकुओका ग्रैंड अवार्ड। Yes sir. अच्छा, Yes, ये sir. हो गया ना हमारा, ठीक है, फुकुओका ग्रैंड अवार्ड। चलिए अगला लिखिए, ये हमारा हो गया। हाँ देखिए, इंडियन ओरिजिन अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा लिख लीजिए ब्रैकेट में, 12 इयर्स, मात्र 12 साल के हैं। इंडियन ओरिजिन अभिमन्यु मिश्रा becomes the youngest grandmaster in the world, becomes the youngest grandmaster in the world, ठीक है, लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन दी वर्ल्ड। पूछ सकते हैं भाई अभिमन्यु मिश्रा किस चीज के लिए फेमस रहे। अगला लिखिए, माना पटेल इज अ इंडियन स्विमर। क्यों लिखा रहा हूं मैं इसको, सुन लीजिए, पहले लिख लीजिए, इंडियन स्विमर। असल में ये जो है माना पटेल जो है, शी क्वालिफाइड इन दी टोक्यो ओलंपिक्स इन दी कैटेगरी ऑफ स्विमिंग। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे से कोई क्वालिफाई कर गया, क्योंकि हमसे ऊपर इतने अच्छे हैं यूरोपियंस और अमेरिकन स्विमर के, वो तो मेडल जीतने का तो नहीं था इतना इनका स्कोप, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माना पटेल जो है वो कौन सा गेम खेलती हैं, तो स्विमिंग। अगला ये लिख लो, मुझे लग रहा है कि आ सकता है, हर साल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारिता, वो हम पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। तो लिख लो 3 जुलाई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे या सहकारिता दिवस। सरकार लगातार इसको बढ़ा ही रही है, कोऑपरेटिव डे, ठीक है। अगला लिखिए, इन 2021, अगला क्वेश्चन है, इन 2021 चाइना डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री कंट्री, मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO, मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO, ठीक है। और जैसे कि मैं आप लोग को पहले लिखा चुका था कि भारत ने बोला है कि भारत मलेरिया फ्री कब तक हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट ने 2030 तक, ठीक है। और टीबी के लिए क्या बोला है, 2025, ठीक है। तो पहले हमने लक्ष्य रखा है कि हम टीबी से फ्री होंगे 2025 तक, पता नहीं हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, और 2030 तक जाके हम किससे फ्री होंगे, मलेरिया से फ्री होंगे, ठीक है। और 2023 में जो रखा गया है, किससे हम लोग फ्री होंगे, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको लिखा रखा है सारे के सारे कि कब किस साल जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव रखा है, किस साल हम लोग क्या हो जाए, फ्री हो जाए, ठीक है। तो वो लगातार रट्टा मारते रहो कि किसानों की दोगुनी आय कब होगी, सबको घर कब मिलेगा, बिजली, LPG कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, ये सब मैंने आप लोगों को लिखा है, ठीक है। अब जितना ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। जो डाटा बहुत है मैं लिखा दूंगा आप लोग, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 जनवरी तक हम लोग एटलीस्ट जो एक मोटा करंट अफेयर्स है पूरे साल भर का, वो खत्म कर लें।
फिर दिसंबर जनवरी का जो होगा बचा हुआ वो 5-6 दिन में हम लोग खत्म करेंगे अपडेटेड। अपडेटेड अभी इतना आ नहीं पाया है, लेकिन जब तक आ जाएगा मेरे पास। चलिए, तो ये हमारा हो गया सहकारिता दिवस। चीन का हो गया कि मलेरिया, ठीक है। अच्छा, एक और, चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ लिखिए, प्रोफेसर राधा मोहन, प्रोफेसर ये भी राधा मोहन, राधा मोहन, RADHA, राधा मोहन। देखिए क्या थे ये ब्रैकेट में, इकोनॉमिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, डाइड इन 2021, इकोनॉमिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, डाइड इन 2021, डाइड इन 2021। तो पूछ सकते हैं भाई प्रोफेसर राधा मोहन जो है वो आपके क्या थे, तो ये आपके इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ में एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, जिनकी डेथ हुई। अगला लिखिए, और शायद मैंने ये आप लोगों को लिखाया था, मैं पहले बोल देता हूँ क्या चीज था। पोलैंड ओपन हुआ था आपका, ये रेसलिंग का चैंपियनशिप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलैंड ओपन। इसमें हमारे भारत से किसने गोल्ड मेडल जीता था, और किसी को याद आ रहा होगा लिखवाया है तो। फ्रॉम इंडिया विच रेसलर वन द गोल्ड मेडल, कुछ लिखवाया था सर आप वो लोग को? कोई ये लेडी थी ना सर, वो हाँ, विनेश फोगाट, दिनेश फोगाट, हाँ वही दिनेश फोगाट। ये लिखवाया था आप लोगों को मैंने, विनेश फोगाट, ये हुआ था आप लोग का। विनेश फोगाट won the gold medal in the Poland Open 2021। नहीं लिखा है तो लिख लो, विनेश फोगाट won the gold medal in the Poland Open 2021। अच्छा, अगला लिखिए, ये वाला इंडेक्स शायद मैंने आप लोगों को नहीं लिखा है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, और इंडेक्स का नाम है आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये नहीं लिखा है जितना मुझे याद आ रहा है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है आपका ऑकलैंड फर्स्ट पोजीशन पे ऑकलैंड है। और हमारी जो पोजीशन रही है इंडिया की, अब इसको छोड़ दो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कई जगह मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, ऑकलैंड है, ठीक है। अच्छा, अगला लिखिए, मेघा राज गोपालन, ये भी नहीं लिखा है मैंने आप लोगों को, मेघा राज गोपालन वन पुलिट्जर प्राइज, वन पुलिट्जर प्राइज 2021। ये उसमें दिया जाता है, क्या कहते हैं, जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए जर्नलिज्म, वन पुलिट्जर प्राइज 2021 गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, सबका हो गया यहां तक। यस सर। फिर एक इंडेक्स क्या मैंने आपको ये लिखवाया था, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, गिविंग, दान ये दे सर लिखवाया था, लिखवाया था, तो इसमें 14 पोजीशन है सर इंडिया की। 114, सर 114। हाँ 114 है, ठीक है। सर फिर आयरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड की नहीं सर, सॉरी वो इंडोनेशिया की फर्स्ट है ना सर? हाँ, इंडोनेशिया की फर्स्ट है, पर इंडिया की 114 है, इसको लिख लो, उसको सर अपडेट करना है। 14। नहीं, मुझे 114 2-3 जगह मैंने भी इसको देखा, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मुझे भी 114 वो थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अभी लिख लो इसको, मैं भी एक बार चेक करूंगा। सर नहीं, 114 तो टोटल कंट्रीज थी हाँ, सर। तो उसी में इंडिया की जो है पता नहीं 114 क्यों 14 दिखा रैंक रहा है है, सर। इसको मैं एक बार देखूंगा, चलो इसको छोड़ दो अभी, लेकिन इसको लिख लो, हेडिंग डाल देना एक बार, इसको हमको करना है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। सर फर्स्ट इंडोनेशिया। हाँ, फर्स्ट तो इंडोनेशिया। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला लिखिए, महफूजा इलाही, महफूजा इलाही,
महफूजा इलाही, महफूजा इलाही, ठीक है, महफूजा इलाही, हाँ महफूजा इलाही। ठीक है, जो दीपा बोल रही थी वो ठीक है, 114 टोटल है, लेकिन उसमें इंडिया की पोजीशन 14 थी, ये मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है, ध्यान में मुझे। और पहले नंबर पे क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया आपका हो गया, ठीक है। हाँ, ये नाम किसी ने सुना है, महफूजा इलाही? किसी ने सुना होगा? देखिए महफूजा इलाही, फर्स्ट कश्मीरी गर्ल, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट कश्मीरी गर्ल climbed on Mount Everest. First Kashmiri girl climbed on Mount Everest. सबने लिख दिया? First Kashmiri girl climbed on Mount या over the Mount Everest. फिर एक और नाम लिखिए, माविया सुदन, ये कर लो, माविया सुदन, ये नाम किसी ने सुना है? माविया सुदन, माविया सुदन। देखो, फर्स्ट कश्मीरी गर्ल becomes fighter pilot in Indian Air Force. First Kashmiri girl becomes fighter pilot in Indian Air Force. Indian Air Force. तो उनका नाम क्या हो गया? माविया सुदन, माविया सुदन। फिर अगला लिखिए, वेट लिफ्टर लॉरेल हैबार्ड, वेट लिफ्टर लॉरेल हैबार्ड become the first transgender become the first transgender participated in the Olympics. First transgender participated in the Olympics. First transgender participated in the Olympics. फिर लिखिए, सुमिता मित्रा, कंट्री कौन सी थी इनकी ट्रांसजेंडर? अभी मैं देख रहा हूँ उसको, मुझे अभी ना मिल नहीं पाया था, मैं सर्च नहीं कर पाया था जल्दी में। सुमित्रा, एक बार कंट्री देख लेना इनका, सुमिता मित्रा received European Discovery Award, Invention Award, European Invention Award 2020, European Invention Award 2020, 2020। सबका हो गया? ठीक है, मैंने आप लोग को ये लिखाया था, इसका आंसर बताना। क्री कुरु क्या चीज है? क्री कुरु तो वो क्रिकेट ऐप है कोई। बढ़िया, ये वीरेंद्र सहवाग ने शुरू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज किया गया है, जिससे कैसे जो नए क्रिकेटर है उनका बैटिंग और बॉलिंग को सुधारा जाए। ठीक है, चलो इसमें इतना रखते हैं। सर किसने एस्टेब्लिश किया? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, चलो फिर आज मैं क्लास थोड़ा इतनी रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा आज। ठीक है, कल हम लोग अपनी क्लास वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल तो संडे है ना आपका? सर है ना, कल संडे, कल ऑफ रखते हैं। मंडे को अपना वही टेस्ट और फिर क्लास। ठीक है, तो आज का दिन जो है थोड़ा सा ये कोशिश करना है कि जितना रिवीजन है वो आज कर लो करंट अफेयर्स का। मैं तो करंट अफेयर्स आप लोगों के पास काफी हो गया मेरे ख्याल से। यस सर, आज थोड़ा रिवीजन जितना दिन भर में हो सके मारते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं 11 बजे। ठीक, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।